एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर आ रहा है, काफी दिनों से टीज हो रहा है, पर मार्वल विराट कोहली के धमाकों के बाद दिवाली पर ही ये बड़ा धमाका छोड़ देगी ये नहीं मालूम था। तो चलिए करते हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के टीजर का ब्रेकडाउन। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है एल्टन जॉन के गाने गुड बाय येलो ब्रिक रोड के साथ। इस गाने में एल्टन कहने की कोशिश करते हैं कि वो अपने वेल्थ और फेम को छोड़ के अपने फार्मिंग रूट्स में वापस जाना चाहते हैं। इस फिल्म में भी एंटमैन को उसके पोस्ट एवेंजर एंड गेम की हीरोइज के बाद फेम और वेल्थ मिली है और उसने सुपर हीरो वाला काम छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसको हैंक और उसकी बेटी कैसी से सुनना भी पड़ता है। इस फेम की कुछ झलकियां इस मार्वल जैसे सीरीज में की गई थी, जहां स्कॉट लैंग के पॉडकास्ट का जिक्र हुआ था और कॉमिक कॉन ट्रेलर में उसके एडवेंचर्स पर किताब भी लिखा है उसने, इस पर भी रिवील हुआ है। पर एट द एंड ऑफ द फिल्म उसे ये सब शोहरत छोड़ के उसके सुपर हीरो रूट्स में वापस जाना पड़ेगा, एज उसे उसके सबसे बड़े एडवर्सरी से भिड़ना पड़ेगा, कैंग। और इस कहर को अच्छी तरह दर्शाता है ये ऑफिशियल पोस्टर, जहां कैंग अपनी एक उंगली में एंटमैन और वॉस्प को लेकर देख रहा है, एज इफ कह रहा हो तुम लोग मेरे लिए चीटी हो, चीटी। इस फेम और वेल्थ के कुछ नजारे टीजर के पहले फ्रेम में दिखते हैं, जहां बास्किन रॉबिन्स, जहां एंटमैन 1 से इसी आदमी ने स्कॉट को निकाला था क्योंकि वो एक कॉन्विक्ट था। अब यही उसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दे रहा है। एवेंजर्स एंड गेम के पहले लोग उसे पहचानते नहीं थे। Do you want to grab one with me? I'm Ant-Man. They're Hulk fans. Wait, they don't know no, Ant-Man. oh, he Nobody feels does. bad. Nobody does. No, he wants you. अब लोग उसे पहचानने लगे हैं। Thank you, Spider-Man. ऑलमोस्ट कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद दूसरी बार है जब स्पाइडरमैन का रेफरेंस हुआ है। We have experience of the multiverse. Most recently, there was an incident with Spider-Man. What man? Spider-Man. वो सब लोग जो कह रहे थे कि स्पाइडरमैन अब एमसीयू में वापस नहीं आ रहा है, उनको मिला है। बाबा जी का ठुल्लू। फिर एवेंजेलिन लिली दिखती है एज होप एंड डाइम एके वॉस्प, उसके कॉमिक बुक एक्यूरेट बॉय कट हेयर के साथ। होप के पेरेंट्स यानी हैंक पिम और जैनेट वैन डाइम, जिन्हें निभाया है लेजेंडरी एक्टर्स माइकल डगलस और मिशेल फाइफर ने रिस्पेक्टिवली, उनका ये घर दिखता है जो एंटमैन एंड द वॉस्प के आखिरी पोर्शन में दिखा था, जहां हैंक ने इसे एक आइलैंड में बड़े से छोटा किया था। हालांकि इसके फाउंडेशन पर मुझे अब भी डाउट है। अच्छा। कैसी लैंग से हम पहली बार मिलते हैं, स्कॉट लैंग की बेटी, जिसे दोनों एंटमैन फिल्मों में निभाया था चाइल्ड एक्ट्रेस एबी राइडर वॉटसन ने। फिर एवेंजर्स एंड गेम में इस किरदार के बड़े वर्जन को एमा फर्मिन ने निभाया था, पर अब इस रोल के लिए फिर से रिकास्ट कर लिया गया है। बिग लिटिल लाइज एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन कर रही है कैसी का रोल इस फिल्म में। कॉमिक्स में कैसी बाद में जाके स्टैचर नाम की हीरो बन जाती है, तो हो सकता है कैथरीन को कास्ट करने के पीछे यही रीजन है कि एस्टैब्लिश एक्ट्रेस निभाए स्टैचर का किरदार। स्टैचर एक और यंग एवेंजर किरदार है जो एमसीयू में एंट्री कर रही है। इनमें शामिल है वांडा के बच्चे विकिन और स्पीड, तो वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी दिख चुके हैं। और जब 616 वांडा नहीं रही तो ये लोग वापस कैसे आएंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा। केट बिशप जो दिखी थी हॉकाई सीरीज में और इस किरदार को निभाया था हेरी स्टाइनफेल्ड ने, वो भी एक यंग एवेंजर किरदार है। कार जो शी हल्क में आखिर में दिखता है, हल्कलिंग वाला रोल कर सकता है। अमेरिका शावेज जिसे निभाया था जोटल गोमेज ने, वो दिखी थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। किड लोकी जो लोकी सीरीज में दिखा था। पेट्रियट की झलक फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिख चुकी है। कमाला खान हालांकि कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स का पार्ट नहीं थी, पर इस टीम का पार्ट हो सकती है। तो इतने सारे यंग एवेंजर्स का एमसीयू का पार्ट होने का मतलब ये है कि मार्वल यंग एवेंजर कॉमिक बुक सीरीज पर कुछ तो प्लान कर रही है। खैर कैसी सीन में सबके सामने उसके इस इन्वेंशन को दिखा रही है, जहां वो इस मशीन से क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेज सकती है। तभी जैनेट उसे रोकने की कोशिश करती है, तब तक क्वांटम रेल्म उनको अपने अंदर समा लेता है। ये लोग घुस जाते हैं क्वांटम रेल्म में। क्वांटम रेल्म दोनों एंटमैन फिल्मों में दिखाया गया था, दोनों बार स्कॉट वहां जाके फंस जाता है। और एवेंजर्स एंड गेम में क्वांटम रेल्म के अंदर घुस के ही एवेंजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किया था टाइम ट्रैवल करके। कैसी और स्कॉट पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह जहां आसमान पर्पल है और हर जगह आग जल रही है, फ्लोटिंग रॉक्स भी हैं। ये जगह लोकी सीरीज के इस पोर्शन की याद दिलाती है। जैनेट इस जगह को डिस्क्राइब करती है ऐसे, The secret universe beneath ours. फिर ये सीन दिखता है जहां एक हुडेड फिगर बैठी हुई है और एक स्पेसशिप अंदर आके घुस रहा है। ये ग्रीन ब्लू गड्ढे टाइम वॉर्टेक्सेस हो सकते हैं, जिसका मेंशन एंटमैन एंड द वॉस्प में जैनेट ने किया था। And don't get sucked into a time vortex. We won't be able to save you. ये हुडेड फिगर जैनेट हो सकती है और पॉसिबल है कि ये कोई फ्लैशबैक सीन हो जहां जैनेट और कैंग के बीच इंटरेक्शन दिखाया जाए। इस जगह को देखकर स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों की याद आती है, जहां ऐसे स्पेसशिप्स क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। फिर दिखता है कैंग का किंगडम, जिसका नाम कॉमिक्स में था क्रोनोपोलिस, जिसकी झलक एंटमैन 1 में दिख चुकी है। यह ऑर्ब टाइप फिगर इस प्लेनेट का एनर्जी सोर्स हो सकता है जिससे
कैंग इस दुनिया को चलाता है। अब इस स्ट्रक्चर में इस ब्लूइश ग्लो रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स को देखिए जो काफी हद तक शांग-ची के रिंग्स की तरह लगता है। मेरा एक थ्योरी है वो 10 रिंग्स शांग-ची वाले मिस मार्वल वाला कंगन कनेक्टेड है कैंग के साथ। हो सकता है कि कैंग उसके किसी वेरिएंट ने इन्हें बनाया हो और बाद में ये सब अलग अलग जगह किसी तरह पहुंच गए हों ही रिमेन्स के अपने वेरिएंट्स को खत्म करने के बाद। इसलिए शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग कहता है ये A beacon. We're sending a message. हो सकता है कि ये आर्टिफैक्ट सिग्नल कैंग को दे रहे हो क्वांटम रेल्म में, और जब कैंग आजाद होगा तब वो इनको प्रोक्लेम करेगा अर्थ में जाके। यही कहानी हो सकती है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की, शायद, जहां कैंग आजाद होने के बाद कहर मचाएगा इन आर्टिफैक्ट्स को पाने के लिए। फिर नजर पड़ती है कैंग की आर्मी पर उसके उड़ते हुए क्वांटम एयरक्राफ्ट के साथ। कैंग की पहले झलक दिखती है ब्लू कलर के हेलमेट के साथ, बिल्कुल उसके कॉमिक बुक लुक की तरह। जैनेट दिखती है अपने हुडेड लुक के साथ इस दरवाजे को खोलते हुए जहां शायद कोई राज छुपा है। बिल मरे का पहला लुक मिलता है। अब अटकले है कि शायद बिल मरे कोई एल्डर ऑफ द यूनिवर्स प्ले कर रहा है, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कर्ट रसल का किरदार ईगो द लिविंग प्लैनेट था, थॉर में जेफ गोल्डब्लूम का किरदार था ग्रैंड मास्टर, या बेनिसियो डेल टोरो का किरदार द कलेक्टर था। पर एक मोर क्रेडिबल रूमर यह है कि बिल मरे ट्राइलर नाम का किरदार निभा सकता है, जो हल्क कॉमिक्स में पहली बार अपीयर हुआ था जब हल्क ने खुद को एंडमैन की तरह छोटा करके माइक्रोवर्स में चला गया था, जहां वो इस किरदार से मिला था। क्राइलर एक वॉरलॉर्ड के लिए काम करता था और बहुत जल्द मर गया था उस कॉमिक इश्यू में। हो सकता है कि मरे का किरदार मोडोक के लिए काम करता हो यहाँ, और उसका भी अंत जल्द हो जाए। यहाँ पर एंडमैन दिखता है अपने जायंट मैन फॉर्म में, जहाँ उसे कैंग के एयरक्राफ्ट ने घेर लिया है। फिर ये स्ट्रेंजर थिंग टाइप डेमोगोगन्स दिखते हैं जैनेट पर अटैक करते हुए। एक और सीन में एंडमैन दिखता है कई सारे एंडमैन के साथ लड़ते हुए। फिर ब्लू कलर का एक सॉर्सर टाइप व्हीकल में कैंग आता है। कैसी दिखती है अपने ब्लू कलर के कॉस्ट्यूम में, इसका मतलब है कि वो अभी एक सुपर हीरो बन गई है इस फिल्म की शुरुआत से ही। इसलिए कॉमिक कॉन के ट्रेलर में उसे इनिशियल पोर्शंस में जेल में दिखाया गया था, क्योंकि वो कुछ एवेंजिंग कर रही होगी। तो हो सकता है कि यंग अवेंजर्स की नींव इसी फिल्म से डाल दी गई होगी। होप एके वॉस्प अलग कॉस्ट्यूम में दिखती है, थोड़ा ज्यादा येलो है और कम ब्लैक। स्कॉट का भी कॉस्ट्यूम नया है पर कलर वही पुराना है। कैंग यहाँ फाइनली दिखता है डायलॉग्स बोलते हुए। लोकी में कैंग के एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स से मिल चुके हैं हम, जहां लोकी में जोनाथन मेजर्स ने ही हू रिमेन्स को एक उछलता हुआ कूदता हुआ शेक्सपियरन किरदार की तरह निभाया था। यहाँ चेहरे पर जंग के मार्क्स के साथ दर्द भरी आंखों से बात कर रहा है वॉरियर कैंग स्कॉट के साथ। हालांकि डिसअपॉइंटिंगली इस ट्रेलर में कॉमिक कॉन वाला बेस्ट लाइन नहीं दिखाया गया जो था ये, पर यहाँ कैंग स्कॉट को कह रहा है उसके लिए कुछ करने के लिए, और कॉमिक कॉन वाला में दिखाया गया था कि कैंग स्कॉट को उसके लिए कुछ चुराने के लिए कह रहा है। तो ये भी एंडमैन 1 और 2 की तरह हाईएस्ट मूवी होगी, जहां अब स्कॉट क्वांटम रेल्म में भी चोरी करेगा अपने परिवार को बचाने के लिए कैंग से। अफसोस की बात यह है कि एंडमैन मूवीज के फैन फेवरेट किरदार लुइस जिसे निभाया था माइकल पीना ने, वो नहीं है इस फिल्म में, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। पर मोडोक आने वाला है जो इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया, पर कॉमिक कॉन वाले ट्रेलर में उसकी झलक दिखाई गई थी। रिसेंट वीडियोस जैसे राम सेतु रिव्यू वीडियो, ब्लैक एडम क्रेडिट सीन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू ट्रेलर के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। और जस्ट इन नर्डी के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटर्न रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं pronithdairy.blogspot.com में।